एक चैप्टर है हमारा टाइप्स ऑफ लिफ्ट। ये क्या है टाइप्स ऑफ लिफ्ट? टाइप्स ऑफ लिफ्ट, अब जैसे क्रेन ऑपरेटर है एक, तो डेली देखो वो अलग अलग तरह के काम करता है। कहीं जाएगा सरिया उठाएगा, कहीं जाएगा कोई बड़ी मशीनरी को कहीं लोड करेगा, कहीं कुछ और करेगा, कहीं कुछ और करेगा। कोई 2 टन का हो सकता है, कोई 10 टन का हो जाता है। तो है तो लिफ्ट ही, लेकिन इसमें भी ना कुछ कैटेगरी है कि किस लिफ्ट में आपको किस तरीके का प्रिपरेशन करना पड़ता है। अब एक ही डंडे से हर जानवर को आप नहीं हाँक सकते। उसी प्रकार से लिफ्ट तय करता है, आप जो लिफ्ट अभी करने जा रहे हो उससे तय होता है कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपको वहां पे क्या हथियार यूज करना है, कौन सा ट्रिक वहां पे आप अपनाओ कि आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से और सुरक्षित तरीके से पूरा कर लो। क्रेन में क्या है, कोई काम अगर आपने एक प्लान किया हुआ है आधा घंटा, नो डाउट आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आधे घंटे में आप कर सकते हो, लेकिन आप उसमें 40-45 मिनट लगा लो, कोई इशू नहीं है। आप उसमें 40-45 मिनट लगा लो, कोई इशू नहीं है। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि काम सेफली होना चाहिए, काम सेफली होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑपरेशन स्टार्ट करते हो ना, वहां जितने भी लोग हैं, मान लो 5-7 लोग हैं वहां पे, 2-4 की लाइफ तो आपके हाथ में ही है। आपकी थोड़ी सी गलती, लापरवाही, कोई बहुत बड़ा वहां हादसा को जन्म देने के लिए काफी है। ओके, अभी जैसे हमारा एक चैप्टर है टाइप्स ऑफ लिफ्ट। हम क्रेन से कितनी प्रकार की लिफ्ट करते हैं यार? जो भी सामान हम उठा रहे हैं वो लिफ्ट ही तो है, लेकिन इसको भी कुछ कैटेगरीज में बांध दिया गया। जैसे सबसे पहले हम आते हैं 1 नंबर में, ये हो गया आपका नॉर्मल लिफ्ट। नॉर्मल लिफ्ट जो भी 2, 4, 10, 15 टन के अंदर का या 20 टन के अंदर का आप लिफ्ट कर रहे हो, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है। ये नॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है। अब क्या है, यहां पे जो भी शुरू में आप लोगों को बताया कि किसी साइट पे क्रेन जो लेके जाओगे तो वहां पे कितना टन का आपको लिफ्ट करना है, कितनी मीटर रेडियस है, कितना सेक्शन बूम का आपको निकालना है, कितना मीटर निकालना है, कौन सा सीलिंग लगाना है, उठा के उसको कहां रखना है, ये सारा चीज का तो कैलकुलेशन आप कर लिए। तो ये नॉर्मल लिफ्ट है, यहां पे आपको उतना ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मजाक में भी नहीं लेना है उसको, क्योंकि एक हाथी को है ना छोटी सी चूंटी मार सकती है। तो आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे ना, तो वो छोटा सा लिफ्ट जो आप करने जा रहे हो उसी में कोई ऐसी गलती कर बैठोगे कि अब जैसे मान लो आप आउटरिगर लगाने जा रहे हो, ठीक है 5-10 टन का ही आपको कोई लिफ्ट करना है, आप आउटरिगर लगाने जा रहे हो, आप देख रहे हो कि जहां पे मेरा वर्टिकल जैक आएगा वहां पे मेरे को मट्टी खोद के फिर वापस फिलिंग किया हुआ नजर, साफ साफ नजर आ रहा है। अब वहीं पे आप वर्टिकल जैक लगाओगे और लिफ्ट करके स्विंग किए, उसके ऊपर पूरा लोड आया, क्या पता अंदर में पानी का मोटा पाइपलाइन उन्होंने पार किया, उसके बाद फिर से वापस से मिट्टी डाल दिया, वो लोड सह ना पाए। 5-10 टन का लोड था और थोड़ी सी आपके लापरवाही, क्या ये तो नॉर्मल लोड है, हो जाएगा। जैसे उस दिन मैंने क्या बोला था, भूल गया और चल जाएगा, इसका कोई स्थान नहीं है हमारे क्रेन की डिक्शनरी में, कोई मतलब ऑप्शन नहीं है ये। तो अब मान लो कि मतलब नॉर्मल ही लिफ्ट है और आपका आउटरिगर वहां पे धंस गया, जैसे एक फोटो आप लोगों को दिखलाया था ना, है? तो वहां पे वो धंस गया, तो छोटी सी ही तो गलती है, आपने छोटा ही सा तो लिफ्ट करना शुरू किया था, लेकिन देख लो नतीजा क्या निकला। छोटा सा लिफ्ट बेशक हो, अरे क्रेन का अपना लोड तो है जी, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट उसको करो, और अगर कोई ऑप्शन लेफ्ट राइट का आपको नहीं नजर आ रहा है तो बड़ा स्टील प्लेट रखो वहां पे। तो नॉर्मल लिफ्ट है, 5-10 टन का लिफ्ट है, इसका यह मतलब नहीं कि आप मतलब वहां पे लापरवाही बरतने लगो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहां पे भी आपको उतना ही केयर करना है।
जितना आप हर एक लिफ्ट में करते हो। एक बच्चा 10 साल का होता है, दूसरा 5 साल का, तीसरा 3 साल का होता है। बाप जो है तीनों को अलग अलग नजरिए से तो नहीं देखता है। तो आपको भी यही करना है, क्योंकि काम आपको ही करना है। लिफ्ट कोई सा भी हो, वो आपको रोजी रोटी दे रहा है, छोटा हो बड़ा हो, केयर वही करना है जो आपको यहां पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो नॉर्मल लिफ्ट में बोल सकते हो आप 10 से 15 टन के अंदर का कोई भी सामान अगर आप उठा रहे हो तो वो नॉर्मल लिफ्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका हेवी लिफ्ट। हेवी लिफ्ट 20 टन प्लस बोल सकते हो इसको। ठीक है, बहुत सारी कंपनी जो है 15 टन के बाद से ही सेफ्टी पर्पस की वजह से 15 टन के बाद के ही लोड को हेवी लिफ्ट की कैटेगरी में काउंट करती है। लेकिन जो इंटरनेशनल मतलब जो ये सिस्टम है उसमें 20 टन से ऊपर का जो लोड होता है उसको हेवी लिफ्ट में काउंट किया जाता है। जमाना जैसे जैसे बढ़ रहा है, बहुत सारी जो पहले की बनाई हुई सिस्टम्स हैं उनमें बदलाव किया जा रहा है। देखो, तो उसी प्रकार से पहले का जो सिस्टम था 20 टन से हेवी लिफ्ट को काउंट किया जाता था। अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कि 15 टन। अभी जैसे हम लोग एडनॉक में थे, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, वहां पे जो SWL होता था वो 15% लेस कर दिया जाता था। लेकिन अगर आप सऊदी अरामको में चले जाओगे तो वहां 20% लेस कर दिया जाता। मतलब वो लोग कहीं ज्यादा सेफ काम कर रहे हैं। 1 टन की बेल्ट से अगर हमको 8.5 टन यहाँ 850 kg उठाने को अलाउ किया जाता था तो सऊदी अरामको में आपको मात्र 800 kg ही उठाने का अलाउ किया जा रहा है। तो लोग अपने अपने काम के हिसाब से, अपने अपने साइट लोकेशन प्लांट के हिसाब से सेफ्टी को बदलते घटाते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हेवी लिफ्ट बताया, जिस टाइम पे हम लोग क्रेन चलाया करते थे उस टाइम पे 20 टन, लेकिन अभी जो है कई एक कंपनी ऐसी है जो 15 टन से ही हेवी लिफ्ट को काउंट कर लेती है। अब जैसे मान लो कि कोई हेवी लिफ्ट आप करने जा रहे हो तो यहां पे जो शुरू में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताया, जैसे सबसे पहले जो यहां पे आपके दिमाग में आएगा, अगर मान लो कि आपकी कंपनी या आपके सुपरवाइजर की तरफ से आपको एक लिफ्टिंग प्लान प्रोवाइड कर दिया गया है। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, इस चैप्टर के बाद लिफ्टिंग प्लान भी बताएंगे। एक लिफ्टिंग प्लान आपको प्रोवाइड कर दिया गया है तो आप ये समझ जाओ कि 50% काम आपका आसान हो गया। अब उसी लिफ्टिंग प्लान में आपका जो लिफ्टिंग सुपरिटेंडेंट है वो बनाता है लिफ्टिंग प्लान, या सुपरवाइजर आपका बनाएगा। वो काबिल लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं। वो लिफ्टिंग प्लान आपको देगा बना के, और उसमें सारा ड्राइंग में आपको मेंशन रहेगा कहां पे आपको क्रेन लगाना, कितना मीटर आपको बूम निकालना, कितना टन आपको काउंटरवेट लगाना, कितना आपको आउटरिगर लगेगा, और जहां से उठाओगे सामान, जहां पे रखोगे, इन दोनों का रेडियस क्या होगा, कितने रिगर्स आपके साथ रहेंगे, कितने टन का कितना मीटर लंबा बेल्ट रहेगा, कितनी डिसाइकिल रहेगी, क्या साइज रहेगा, क्या कैपेसिटी, एवरीथिंग, हर चीज आपको उस लिफ्टिंग प्लान में बता दिया जाएगा। तो आपका 50% काम आसान ही तो हो गया। अब आपको करना क्या है, क्रेन सेट करके लीवर हिलाना है बस। कभी भी आपको अगर आपकी कंपनी की तरफ से लिफ्टिंग प्लान प्रोवाइड किया जा रहा है किसी काम को करने के लिए, तो आपको उसको ही फॉलो करना है। आप उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, कोई बदलाव आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ भी हो, ऑपरेटर हो, अगर आप इतने ही काबिल होते तो शायद आप लिफ्टिंग सुपरिटेंडेंट बन जाते। लिफ्टिंग सुपरिटेंडेंट जो है आपका, पता नहीं कौन कौन सा रिगिंग एंड लिफ्टिंग का उसने कोर्स किया हुआ है। जैसे वर्ल्ड में सबसे जो हाई प्रोफाइल कोर्स होता है क्रेन से रिलेटेड या लिफ्टिंग से रिलेटेड, वो होता है लिया, LEEA, लिफ्टिंग इंजीनियर इक्विपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, लिया का होता है। ये इंडिविजुअल आप नहीं कर सकते कोर्स, आप चाहो कि हम वहां पे जाकर नाम लिखा ले ना, ये किसी ना किसी कंपनी के ही थ्रू आपको जाना पड़ेगा। मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वही लोग वहां पे, ये बहुत महंगा होता है। इसका भी लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2 ऐसा करके। फर्स्ट लेवल आप करने जाओगे तो जिस टाइम पे हम लोग मतलब क्रेन वगैरह चलाया करते थे, उस टाइम पे इंडियन करेंसी जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था तो 3.5 लाख रुपया था। 15 दिन का आपको क्लास कराएंगे, उसके बाद एग्जाम लेंगे। तो ये जो पास कर लेते हैं ना, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है फिर। और वैसे ही लोग जो है ना लिफ्टिंग सुपरिटेंडेंट बनते हैं, जो आपको लिफ्टिंग प्लान बना के देंगे। तो जो लिफ्टिंग प्लान उन्होंने बना के आपको दे दिया, उस पे ही आपको
वर्क करना है, उसको फॉलो करना है, उसमें किसी भी प्रकार का आप संशोधन या बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है जो उस बंदे का। ठीक है, लिफ्टिंग की काबिलियत उससे ज्यादा है हमको, वो लिफ्टिंग के बारे में, जो क्रेन से हम लिफ्ट कर रहे हैं सीट पे बैठ के, उसके बारे में जीरो है वो, लेकिन प्लानिंग में वो हमारा बाप है। उसने जो बना के हमको दे दिया, हमको जस्ट उसको फॉलो करना है। कभी भी इस तरह के कोई भी लोग आपको मिलते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होंगे, तो ये जो लिफ्टिंग प्लान आपको दे दिया उसने, अब आप उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार काम करना है। वो काबिल लोग होते हैं। हमारे को ठीक है, लिफ्टिंग करने का एक्सपीरियंस कह लो, तजुर्बा, अनुभव कह लो, वो उससे ज्यादा है, लेकिन जो प्लानिंग बनाना है ना, तो वो हमारा बाप है, क्योंकि उसने उतना हेवी कोर्स किया है। ठीक है, अभी जैसे ये हेवी लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं जहां हेवी लिफ्ट की बात आती है, आपके दिमाग में सबसे पहले वो जो पहले चैप्टर आप लोगों को बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ क्रेन एंड लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, लिफ्टिंग कैपेसिटी नहीं, लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, आपको इस पॉइंट पे सबसे पहले कंसीडर करना है, गौर करना है। हेवी लिफ्ट आ रहा है तो क्रेन स्टेबिलिटी जो है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। ग्राउंड लेवल समझ में आ रहा है मन? ग्राउंड लेवल जो है वो आपका एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। उसके ऊपर स्टील पैड लगाओ, ठीक है, स्टील पैड लगाओ। अगर आपके पास आरटी क्रेन है तो कभी भी वो फ्रंट में लगाने का है, ट्रक माउंटेड ऑल टेरेन क्रेन है तो रिवर्स पोजीशन में आपको उसको सेट करने का है, जिसको बोल सकते हैं ओवर द रियर। ओके, वहां आपको कैपेसिटी 100% ज्यादा मिलेगी, आपकी क्रेन की स्टेबिलिटी भी बढ़िया रहेगी। ये तो हो गया आपकी क्रेन की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या था? लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, नॉट लिफ्टिंग कैपेसिटी, लिफ्टिंग स्ट्रेंथ। लिफ्टिंग स्ट्रेंथ में जो पॉइंट्स आपको बताया था, सबसे पहले आप देखो कि लोड कितना है। पहले भी आप लोगों को बताया कि किसी भी क्रेन में जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस क्रेन के टोटल स्पेसिफिकेशन को आपको देखना है कि क्रेन की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, कितना मिलीमीटर मोटा इसमें वायर लगा है, कितना इस मीटर इसमें विंच ड्रम में वायर है, कितना सेक्शन बूम है, और एक बूम कितने मीटर का है, और ट्रिगर का क्या डिमेंशन है, चेसिस का, सारा कुछ आपको देख लेना है। अब मान लो कि हेवी लिफ्ट आपको 32-35 टन का उठाना है। अब आप देखो कि आपकी एक फॉल की कैपेसिटी क्या है, तो 5 टन है, तो 4 अभी लगा हुआ है। इस हुक ब्लॉक में अगर हम 6 भी करेंगे तो 6 भी 30 टन ही हो रहा है, और लिफ्ट आपको कितना करना है? 32-35 टन करना है। तो इसका मतलब क्या है? और वहां हम फॉल भी नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब जो हमारे यार्ड में इससे बड़ा वाला हुक ब्लॉक रखा है ना, जिसमें ज्यादा पुल्लियां हैं, 3 से ज्यादा पुल्ली, अब आपको वो लेके आना पड़ेगा। अब वो लेके आने का मतलब ये नहीं कि कंधा में आपको लेके आना पड़ेगा, आप बस अपने सुपरवाइजर, फोरमैन या जो भी आपका बंदा है उसको बता दे कि भाई बड़ा हुक ब्लॉक मेरे को चाहिए, वो लेके आएगा। आप कैसे लेके आएगा ये उसका हेडेक है। सबसे पहले आप उस पर फोकस करोगे कि आपका रीविंग कितना है, फॉल कितना है। क्या अगर एक फॉल आपकी 5 टन की कैपेसिटी की है तो 6 फॉल मिला के कितना हो रहा है? 30 तो हो रहा है, और लिफ्ट आपको एबव 30 करना है। मतलब कि पहला जो पॉइंट हमने पकड़ा वहां पे ही हम सेटिस्फाई नहीं है, तो अब बड़ा हुक लाओगे, उसका रीविंग चेंज करोगे। अब अगर आपके काउंटरवेट जो है क्रेन में वो फिक्स्ड है, उसमें आप कोई बढ़ाव या घटाव नहीं कर सकते, तो आपको अपने क्रेन के लोड चार्ट पे जाना है, वहां देखना है कि इतने मीटर रेडियस पे इतना बूम निकाल के हमारी क्रेन हमको क्या कैपेसिटी दे रही है। अगर दे रही है तो सही है। अब अगर मान लो कि आपके पास ऑल टेरेन क्रेन है, तो ऑल टेरेन क्रेन में क्या है कि शायद आपके टर्न टेबल के सामने में 6 टन या 8 टन ऐसा कुछ काउंटरवेट रखा रहे, पीछे खाली रहता है, किसी किसी में 2-3 टन पीछे भी लगे रहता है। तो आप देखो कि आपकी क्रेन में अभी जितना काउंटरवेट अवेलेबल है, मान लो 15 टन काउंटरवेट अवेलेबल है। ऑल टेरेन क्रेन में क्या होता है कि हर मतलब मान लो कि 25 टन काउंटरवेट है, 26 टन, 100 टन की क्रेन में रिवर वगैरह में 26 टन काउंटरवेट आती है, तो वहां 3 टन काउंटरवेट, 6 टन काउंटरवेट, 8 टन काउंटरवेट, 9 टन काउंटरवेट, 12 टन, 15 टन, 18 टन, 22 टन, 26 टन, हर एक पीस का जो आप अपने काउंटरवेट में जोड़ते हो,
उसका अलग अलग लोड चार्ट देता है। मान लो एन एग्जांपल, अभी 13 टन काउंटरवेट आपके क्रेन में है, आप लेके ड्राइव कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 13 टन काउंटरवेट जहां लगा है, जैसे ये तुम लोग को दिखलाया था ना, कहां गया वो, ये देखो, जैसे इसमें तुम लोगों को दिखलाया था, ये 500 टन की क्रेन का है, ये 80 टन काउंटरवेट अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो उसमें आप ये कैपेसिटी देख लेते हो। मान लो कि आपको यहाँ पे 80 टन में नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, 120 टन, 40 टन बढ़ाओ, 40 टन में जाके देखोगे। तो अगर आपके पास ऑल्टरनेट क्रेन है वहां पे, तो आप देखो कि जितना अवेलेबल है अभी मेरे पास काउंटरवेट, क्या ये लिफ्ट हम उतने काउंटरवेट में कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, काउंटरवेट भी लाने बोलो, वही लोग लेके आएंगे आपको। ये हो गया, ये सब लिफ्टिंग स्ट्रेंथ में आ रहा है। थर्ड क्या है कि जो भी रेडियस है, जितना मीटर भी रेडियस है, उसके हिसाब से बूम का कैलकुलेशन आप कर लिए। अगर ट्रक माउंटेड क्रेन है आपके पास, तो उसमें आपको बूम को सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपना लीवरिंग को एंगेज करोगे, बूम आपका निकलेगा। लेकिन ऑल टेरेन अगर क्रेन है, तो वहां पे फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लोड चार्ट पे जाओगे ना, तो वहीं पे बताएगा कि कौन सा सेक्शन कितना कितना परसेंट आप निकालिए। वहां पे हेवी हेडेक नहीं है। हम पहले भी बताया आप लोगों को कि जिस दिन कंप्लीटली आप जर्मन मेड टेरेक्स है, लीवर है, ग्रोव जीएम के न्यू मॉडल जो है वो है, ये सब क्रेन जिस दिन आप चला लोगे ना, आप बोलोगे यार पता नहीं ये चाइना कौन सा क्रेन बना के मार्केट में छोड़ा हुआ है, ना किसी इसका माँ है ना इसकी बाप बाप है। जर्मन टेक्नोलॉजी वो है। आपको सिर्फ वहां पे लोड चार्ट पे जाना है, वो खुद आपको बता देगा कि कौन सा बूम का सेक्शन कितना परसेंट आपको निकालना है। उसको सिलेक्ट करो, लीवर को एंगेज करो, आपका बूम उतना निकल जाएगा। अब जो लिफ्ट उठाना है, उसमें जो भी सीलिंग वगैरह ये वो सब कुछ बांधना है, वो रिगर लोग बांध रहे हैं, ठीक है, उनको बांधने दीजिए। लेकिन आप अपने सीट में बैठ के रील नहीं देखने का है। आप बेशक आप अपनी चेयर पे बैठे रहो ऑपरेटिंग केबिन के, और नजर रखो, देखो कि कितना टन का लिफ्ट है हमारा, कौन सी डिग्री में लोग उठा रहे हैं, कौन सा सीलिंग, कौन सा बेल्ट लगा रहे हैं, कौन सा डिशेकर लगा रहे हैं, सबकी कैपेसिटी अपने ध्यान में। कहीं कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो उनसे पूछो, लेकिन उनको हुक्म मत दो। क्या पता किसी बंदे को बुरा लग जाए, तो काम शुरू करने से पहले आपस में एक वैसा वैसी गर्म माहौल, तो वो चीज से बचना है आपको, क्योंकि आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है। उनसे पूछो, यार ये जो लगा रहे हो, हमको तो लग रहा है कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसके बाद फिर, नहीं उस्ताद ऐसा नहीं, ये इतना टन का है, पूछो कितना डिग्री लगा रहे हो, कितना घट रहा है, क्या इसकी कैपेसिटी बच रही है। ऐसे ही मतलब दोस्ताना माहौल में उनसे पूछ लो। क्या पता कि आप सही हो वो गलत हो, तो आप जो उसको समझाओगे ना, तो वो उसको समझने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको झिड़क कितना ऐसे होता काम, अभी फोन कर देंगे सुपरवाइजर को, नौकरी खा लेंगे, तो ये गलत तरीका होगा। शुरू से आप लोगों को बोला जा रहा है कि कभी भी किसी रीगर को छोटा नहीं समझना है ना। तो प्यार मोहब्बत से वहां पे काम निकालो, क्योंकि आज अगर गलती उससे हो रही है तो कल आपसे भी होगी, और वो आपकी बड़ी बड़ी गलतियों पे पर्दा डालने में आपका सहायक होगा। अब ये नहीं कि किसी का जान ले लो तुम, और वो कोर्ट में जाके बोला ना सर ये नहीं मारा है, कुत्ता आके उसको काट दिया था, ऐसा नहीं। तो उनसे प्यार मोहब्बत से बात करो, समझने की समझाने की कोशिश करो, मामला खत्म। जो काम प्यार से हो सकता है यार, तकरार क्यों करने का है, ठीक है। तो हेवी लिफ्ट जो है उसमें आपको यही सब, जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, क्रेन स्टेबिलिटी एंड लिफ्टिंग स्ट्रेंथ। क्रेन स्टेबिलिटी एंड लिफ्टिंग स्ट्रेंथ में ये सारा कुछ आपका आ जाता है। इसको बढ़िया से आपको देख लेना है। ये जो 2 पॉइंट बताया, ये दिमाग में घुसा, समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई कंफ्यूजन है? अमन नहीं आया है? ये ना बोलता कि हाँ बोलता, कुछ समझ में नहीं आता है। हो अमित को है कंफ्यूजन, बता कहां समझ में नहीं आया? आ गया। अभी खिलवा देंगे कसम फिर, हैं? खिलवा दें, बोल कहां समझ में नहीं आया? आया है पक्का? हाँ। ये सब पूछेंगे हम बाद में एग्जाम में, हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो जो मोटा वाला बेल्ट हम रखे हैं उसका मार भी नहीं सह पाओगे, सुन लो। हाँ, दीपकवा तो सह लेगा, ये हट्टा कट्टा है, दूध दही सब चाट के आया है जवान। तीसरा पॉइंट ले लो, थर्ड वन ये ले लो आप, टैंडम लिफ्ट कर लेते हैं। चलो
टेंडम लिफ्ट। ठीक है, टेंडम लिफ्ट क्या होता है? टेंडम लिफ्ट क्या होता है? आपसे कहीं पे सवाल पूछा जा सकता है कि टेंडम लिफ्ट क्या होता है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा इसका जवाब है। किसी भी सामान को एक से अधिक क्रेन मिलके अगर लिफ्ट कर रही है तो उसे टेंडम लिफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसको? एक आदमी बोलो, कोई भी। एक से अधिक मतलब क्रेन, जैसे दो क्रेन किसी सामान को उठा रहे हैं उसको टेंडम लिफ्ट। अमन तुम बोलो। किसी सामान को एक या नहीं सॉरी किसी सामान को दो क्रेन मिलकर उठाते हैं तो उसको टेंडम लिफ्ट कहते हैं, दो या दो से अधिक। अच्छा शुभम। एक या उससे ज्यादा, एक से ज्यादा, दो या दो से भी ज्यादा क्रेन जब एक साथ मिलके लोड उठाती है उसको टेंडम लिफ्ट कहते हैं। अमित बोलो। किसी सामान को एक या एक से अधिक क्रेन मिलकर सामान को उठाती है टेंडम। कौन सा लिफ्ट बोलते हैं? टेंडम लिफ्ट। इरफान बोला। एक से अधिक क्रेन मिलकर काम करते हैं उसको टेंडम लिफ्ट कहते हैं। सबका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गलत है। सुनो, एक या एक से अधिक नहीं, एक है तो टेंडम लिफ्ट का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। दो या दो से ज्यादा। एक से अधिक, किसी भी सामान को अगर एक से अधिक क्रेन मिलके उठा रही है या लिफ्ट कर रही है उसे टेंडम लिफ्ट कहते हैं। किसी भी सामान को एक से अधिक क्रेन अगर लिफ्ट कर रही है तो उसे टेंडम लिफ्ट कहते हैं। एक से अधिक, एक या उससे अधिक का सवाल ही नहीं है, एक का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। किसी भी सामान को एक से अधिक क्रेन, अब वो दो भी हो सकता है क्रेन, तीन भी, चार भी, ठीक है, किसी भी सामान को अगर एक से अधिक क्रेन मिलकर लिफ्ट कर रही है तो उसे हम टेंडम लिफ्ट कहते हैं। ये इसका जवाब हो गया, ध्यान में रखोगे। टेंडम लिफ्ट दो प्रकार के होते हैं। टेंडम लिफ्ट लिख दिया। एक जो प्रकार है वो क्या है? अगर कोई सामान है और उसे अकेले क्रेन, सिंगल एक क्रेन उठा नहीं पा रही है, क्योंकि सामान मान लो कि 20 टन का है और आपके पास एक 25 टन की क्रेन है, तो फिर नहीं उठा पाओगे आप। तो अब आपको यहां पे क्या 25-25 टन की दो क्रेन लगाना होगा। एक क्रेन 10 टन का लोड ले लेगी, दूसरा क्रेन 10 टन का लोड ले लेगी। अभी जैसे इस वीडियो में देख लो आप, अभी ये देखो एक सामान है ये, ठीक है, एक सामान है, एक क्रेन इधर से और दूसरी क्रेन इधर से लिफ्ट इसको कर रही है। तो ये मैटर क्या है? अब जैसे ये देखने से लग रहा है ये 100 टन की क्रेन है और ये मॉडल के हिसाब से देखो TR50 मतलब 50 टन की एक क्रेन है। ओके, 100 टन की क्रेन इसको उठा सकती थी अकेले, तो फिर दूसरी क्रेन यहां पे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये 100 टन की क्रेन अकेले इसको नहीं उठा पा रही थी, इसलिए यहां पे एक 50 टन की क्रेन को लगा दिया गया है। टेलर में सामान रखा था, इन दोनों ने मिलकर इसको लिफ्ट कर लिया, टेलर निकल गया, अब ये नीचे इसको रख देंगे। तो यहां पे दो क्रेन लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? सामान बड़ा होगा, डैमेज ना हो। एक क्रेन उसके पास कैपेसिटी नहीं था। हाँ, बड़ा से क्या मतलब है? बड़ा से क्या मतलब है? 40 फीट का कंटेनर देखे हो, शिपिंग कंटेनर कितना बड़ा होता है जी? तो बहुत भारी होता है वो। जब वो खाली रहेगा तो 3600 kg रहता है वो, 3.5 टन। लेकिन वही देखो, इंजन छोटा सा होता है, कितना भारी होता है। काउंटरवेट छोटा सा होता है, कितना भारी होता है। अब जैसे यही जो क्रेन है ना 100-150 टन की आती है, इसमें साइड पीस भी लगता है, एक एक काउंटरवेट 13-13 टन का होता है। तो सामान के साइज से वेट का लेना देना नहीं है, ठीक है। यहां पे इस सामान को दोनों में से, जैसे आप इस कंपनी के पास दो क्रेन है, एक 100 टन की, एक 50 टन की। अब इस सामान को दोनों में से कोई भी क्रेन अकेले उठाने में सक्षम नहीं था,
इसलिए यहां पे दो क्रेनों को इंगेज किया गया है। दोनों ने आधा आधा लोड डिवाइड कर लिया, उठाया, टेलर निकल गया, जमीन पे रख दिए। अगर वो जो 100 टन की क्रेन है उस पर काउंटर वेट लगा के करें तो भैया हो सकता है यहां पे काउंटर वेट इसने पूरा लगाया हो, क्योंकि ये बैक एरिया है, ये नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि काउंटर वेट इसका यार्ड में रखा हो और ये लोग कहीं और गए हो काम करने के लिए 150 किलोमीटर दूर, तो अब वहां से तो काउंटर वेट मंगाएंगे नहीं है। तो यहां पे कोई भी स्थिति हो सकती है, यहां पे कोई भी स्थिति हो सकती है। बस इस क्रेन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि अकेला इसको लिफ्ट कर ले, तो यहां पे एक क्रेन और सपोर्ट के लिए लगा दिया गया। तो यहां पे मैटर क्या है कि सामान का वेट ज्यादा था, इसलिए दो क्रेनों को लगा दिया गया है, यही है ना। अब इसी टैंडम लिफ्ट का एक कैटेगरी आप और देख लो। ये एक स्लैब जैसा है, इसको बोलते हैं प्रीकास्ट। गल्फ वगैरह में जाओगे ना तो ऐसे ही खड़ा खड़ा करके लोग लेबर एकोमोडेशन बनाता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। ये नीचे में ये हो जाता है, एक में सरिया निकले रहेगा, दूसरे में होल रहेगा, वो जाके उसमें नट बोल्टिंग सिस्टम होता है। हमारे यहां भी बना हुआ है। तो अब देखो, एक क्रेन का लिफ्ट यहां से कर रही है और दूसरी क्रेन यहां से कर रही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसको खड़ा करने का मतलब ये अभी हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल करना है। ये सोया हुआ है, इसको खड़ा करना है, इसीलिए ना। तो अब मान लो कि इस तरफ से भी इसका फोल्डिंग या पाइप का सपोर्ट दे देते, उस तरफ से भी दे देते कि गिरे ना करके, और यहां से उठाते ये लोग अकेला, तो ये एरिया जो है इसका बॉटम साइड, ये डैमेज हो सकता था। तो अब देखो, सेंटर में एक रिगर खड़ा है, एक क्रेन इसके लेफ्ट साइड, दूसरी क्रेन जो है वो राइट साइड है। लेफ्ट वाले हैंड से इसको सिग्नल देगा, राइट वाले हैंड से इसको देगा, एक ही रिगर रहेगा, ठीक है। हाँ, फोन कर रहे बाबा, रुक थोड़ा सा क्लास करा रहे, ठीक है। हाँ। लेफ्ट वाले हाथ से एक क्रेन को, राइट वाले हाथ से एक क्रेन को ये सिग्नल देगा, ओके। अब यहां पे क्या है कि दोनों ऑपरेटर को इसी रिगर को फॉलो करना है। आप देख लो अभी यहां, ये देखो, दोनों को वायर अप करने का सिग्नल इसने दे दिया, ये उठा दिया। अब देखो, इससे भी ये नहीं उठाया अब तक, उससे अप करवा रहा है। अब आप देखो, ये बेस फ्री हो गया है ना। अब धीरे धीरे थोड़ा सा इसको और उठवाएगा, इससे उठवाएगा, ये देखो। अब देखो, इसको बोल रहा वायर अप करने और इसको बोल रहा स्विंग करने। क्यों ऐसा? क्यों? इतना दिन में यही समझे हो? बेवकूफ कहीं का, ये जब उठाएगा तो ये एरिया इस तरफ मूव करेगा, नहीं करेगा? अब अगर क्रेन भी स्विंग नहीं करेगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट होगा, नहीं होगा? क्या समझाया था तुम लोगों को कि किसी भी सामान को लिफ्ट करना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका आउट नहीं होना चाहिए। तो इतना दिमाग में नहीं आ रहा है। ये सामान जब यहां से एक क्रेन लिफ्ट करेगा, ऊपर लेके जाएगा, तो इसको ही तो अपनी तरफ खींचेगा ना। जब इसको खींचेगा और ये बंदा लिफ्ट नहीं करेगा तो ये जो अभी एक एंगल बना हुआ है, ये भी इस तरफ खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा? तो किस तरीके का वहां सिचुएशन क्रिएट होगा, समझ सकते हो? इसका भार जो है ना, फिर बूम को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां खींचातानी का कोई ये नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ना स्विंग करने का, तो स्विंग क्यों नहीं करते? अरे अगर आपके अंदर काबिलियत है तो इसको सिग्नल देने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद देखो कि कहां कहां मेरा वायर जा रहा है, हमको कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करके रखना है। ये खुद आपके दिमाग की बात होनी चाहिए। इसको सिग्नल देने के पहले इसको स्विंग कर देना चाहिए था। यही होता है एक ऑपरेटर और एक स्मार्ट ऑपरेटर के बीच का फर्क। आप कभी भी अगर टैंडम लिफ्ट कर रहे हो तो आपको अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस क्रेन के अकॉर्डिंग मैचिंग कराते रहना होगा। अभी इसको स्विंग करा रहा है, बूम भी अब कराना पड़ सकता है। तो ये जब आप लिफ्ट करो तो जहां जहां वो लेके जा रहा है सामान आपके हुक ब्लॉक को, आपको उसी तरफ स्विंग भी करना, बूम अप भी करना, हो सकता है बूम डाउन भी करना पड़े। समझ में आ रहा है? देखो अभी इसको, ये देखो, वो स्विंग नहीं कर रहा था तो जबरदस्ती से स्विंग करवा रहा है। वो कैसा ऑपरेटर है फिर?
कंटिन्यू देखो उसको स्विंग करा रहा है, क्योंकि ये जैसे जैसे खींच रहा है ये माल भी इधर आएगा। देखो अब बूम अप करा रहा है, फिर स्विंग करवा रहा है। इसका सिर्फ एक ही सिग्नल है दूसरी क्रेन का जिसको लिफ्ट करना है। जो चेंजेस करा रहा है यहीं से करा रहा है, क्योंकि ये जो बेस है उसका वो सेंटर में बने रहना चाहिए। देखो उसको रोक दिया, ये एकदम गधा ऑपरेटर है। रिगर को इसको रोक के उसको स्पेशली स्विंग कराना पड़ रहा, मतलब वो ढीठ है, सुन ही नहीं रहा है। अब देखो इसको डाउन करा रहा है और इसको अप करा रहा है। फाइनली अब ये देख लो, ये वायर को लूज करेगा, यहां एक रिगर आके इसको खोल देगा। ये देखो लूज कर दिया, ये रिगर आएगा भी यहां पे खोल देगा। फाइनली एक ही क्रेन ने लिफ्ट किया ना, मतलब क्या, यहां पे वेट का कोई मैटर नहीं था। वेट का मैटर होता तो ये क्रेन तो रिलीज नहीं होती कि होती? अरे भाई जब ये क्रेन इसको अकेला लिफ्ट कर ही रही है, इसका मतलब कि यहां पे लिफ्ट का मैटर, वेट का मैटर ही नहीं था। यहां पे मैटर किसका था? यहां पे मैटर था सामान के बेस को डैमेज होने से बचाने के लिए, तभी ना दो क्रेन को लगाया। अब इस क्रेन को रिलीज करा दिया, ये क्रेन अकेला उसको लिफ्ट करके जाके इसके बाजू में इंस्टॉल करेगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि टेंडम लिफ्ट क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, विस्तार से जवाब दो, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर बोलो। टेंडम लिफ्ट क्या होता है? एक से अधिक क्रेन मिलकर अगर किसी सामान को लिफ्ट कर रही है तो उसे टेंडम लिफ्ट कहते हैं। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आप पे दाग दे, कितने प्रकार का होता है? सर 2 प्रकार का होता है। टेंडम लिफ्ट जो है 2 प्रकार का होता है। एक वो होता है कि सामान भारी होने की वजह से हमें वहां पे 2 क्रेन या 3 क्रेन यूज करना पड़ता है। अकेले 1 या 2 क्रेन उसको उठाने में सक्षम नहीं है तो हम वहां पे 1 से अधिक क्रेन लगाते हैं प्लानिंग करके। दूसरा क्या है कि किसी हॉरिजॉन्टल सामान को वर्टिकल करना हो या वर्टिकल सामान को हॉरिजॉन्टल करना हो, तब हम वहां पे 2 क्रेन लगाते हैं। लेकिन यहां पे वेट का कोई मैटर नहीं होता है। यहां पे सिर्फ बेस या बॉटम डैमेज ना हो जाए या किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको बचाने के लिए हम लोग ये करते हैं। अभी मान लो उदाहरण के तौर पे एक कोई लंबा वाला ये वेसल देखे हो, अरे टंकी जैसा लंबा लंबा फैक्ट्री या प्लांट वगैरह में होता है, उसको वेसल बोलते हैं। अभी मान लो नीचे बोल्टिंग रहता है, एक क्रेन ने ऐसे उठा लिया, अब टेलर पे उसको किसी दूसरी जगह भेजना है तो टेलर पे उसी खड़ा करके तो नहीं रख सकता। अब मान लो यहां से उठाया, ऐसे टेलर पे रखा, अब जबरदस्ती को उसको डाउन करने जाएगा तो इधर से उधर मूव होकर क्रेन को अपनी तरफ खींच सकता नहीं खींच सकता, तो एक एक्सीडेंट का घर है नहीं है, सामान अलग डैमेज हो जाएगा। अब तक आप चले थे सामान को डैमेज होने से बचाने के लिए, इधर क्रेन का भी, तो इस जगह पे उस सामान को सिर्फ डैमेज होने से बचाने के लिए नहीं, यहां पे दूसरी क्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम वहां पे 2 क्रेन यूज कर रहे हैं। एक क्रेन क्या है, मेन क्रेन हो गया जो आपका लिफ्ट करेगा। दूसरा क्रेन जो है उसको बोलते हैं टेल क्रेन, TAIL, उसको बोलते हैं टेल क्रेन। देखो वहां पे फोटो, 3rd वन। वो जो टेल क्रेन है वो सिर्फ आपको सपोर्ट देगी, जैसे यहां पे ये क्रेन इसको सपोर्ट दे रही है, ये क्रेन हो गई टेल क्रेन और ये मेन क्रेन हो गई। इस क्रेन का क्या काम है, इसको सपोर्ट ही तो दे रहा है कि ये सामान जो है बॉटम साइड से डैमेज ना हो जाए। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? शुभम, टेंडम लिफ्ट क्या होता है? एक से अधिक क्रेन मिलकर अगर किसी सामान को लिफ्ट कर रही है तो उसे टेंडम लिफ्ट कहते हैं। सर टेंडम लिफ्ट 2 प्रकार का होता है। एक जो उसका प्रकार है वो ये है कि सामान इतना भारी है कि उसको अकेले क्रेन नहीं उठा पा रही, इसलिए हम वहां पे 2 क्रेन लगाते हैं सामान के भारी होने की वजह से, मटेरियल के भारी होने की वजह से। दूसरा क्या है कि कोई अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल याद नहीं रहता है तो सीधा बोल देना, कोई सोया हुआ सामान रहे सर उसको खड़ा करना है या किसी खड़े सामान को सुला के रखना है, तो यहाँ पे हम 2 क्रेनों को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैटर बिल्कुल भी वेट का नहीं है, यहाँ पे मैटर होता है कि सामान के बेस को डैमेज होने से बचाना और दूसरा जो क्रेन है उसको भी पलटी होने से बचाना, क्योंकि वो अकेला क्रेन अगर जबरदस्ती उसको
गिराना चाहेगा तो हो सकता है उस क्रेन को वो अपनी तरफ खींच ले। बहुत सारा ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में नजर आ जाएगा। तो यहां पे क्या है कि उस सामान को डैमेज होने से बचाया जाता है, और दूसरा कि अकेली जो क्रेन है उसको भी डैमेज होने से बचाने के लिए यहां पे दूसरी क्रेन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेंडम लिफ्ट का जो मैटर है, ये कितना समझ में आया, पहले ये क्लियर करो। अमित, कोई कंफ्यूजन है इसमें? हैं दीपक, पक्का है? ठीक है। एक चौथा जो होता है, एक जो चौथा होता है वो होता है आपका क्रिटिकल लिफ्ट। क्रिटिकल लिफ्ट, क्रिटिकल इंग्लिश का शब्द है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल बोलते हैं अति गंभीर। तो क्रिटिकल का मतलब हो जाता है अति गंभीर। ठीक है, ये अति गंभीर क्या है? मतलब कि पहले जो तुम लोगों को बताया है, अभी 2 दिन पहले बताया है कि 80% से अधिक कैपेसिटी अगर आप क्रेन की यूज कर रहे हो तो वो क्रिटिकल लिफ्ट हो जाता है। क्यों नहीं बता पा रहे हो फिर तुम लोग? अभी 5 को बताया ना, ऐसा तो नहीं कि कान में जाके किसी के फूका है। तो क्यों नहीं बता पा रहे हो तुम लोग? अगर क्रेन की 80% मतलब कैपेसिटी के 80% से ऊपर अगर आप लिफ्ट कर रहे हो तो ये सबसे पहला क्रिटिकल पोजीशन आ जाता है, या लिफ्ट बोल सकते हो उसको। हाँ, तो ये एक है क्रिटिकल लिफ्ट। जैसे भी बताया ना, सीरियस का मतलब गंभीर और क्रिटिकल का मतलब अति गंभीर। इसमें भी कुछ पॉइंट्स आता है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि क्रेन की कैपेसिटी के अगर 80% के ऊपर आप लिफ्ट कर रहे हो, जैसे क्रेन की टोटल कैपेसिटी अभी आपकी जो भी रेडियस हो, जितना भी बूम निकाले हो, क्रेन की कैपेसिटी अभी आपको 10 टन है और आप अगर उससे 8 टन के ऊपर लिफ्ट कर रहे हो तो वो सबसे पहला क्रिटिकल लिफ्ट का जो पॉइंट है वो यही है। ये क्रिटिकल लिफ्ट में हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया जिसको आप ब्लाइंड लिफ्ट की भी बोल सकते हो। ब्लाइंड लिफ्ट, ब्लाइंड लिफ्ट क्या होता है? ये भी क्रिटिकल लिफ्ट का ही एक अंग है। ब्लाइंड लिफ्ट ये हो जाता है, क्रेन आपने यहां पे सेट किया और कोई एक ऐसे सामान को आप लिफ्ट कर रहे हो जो सामान कंप्लीटली आपको नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और आप टोटल रिगर के ऊपर डिपेंड हो, आप टोटल रिगर के सिग्नल पे डिपेंड हो। ये भी क्रिटिकल लिफ्ट के ही कैटेगरी में आ जाता है। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि कोई सामान आपको दिख रहा है और रिगर भी आपको सिग्नल दे रहा है, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा उस काम को करने का। लेकिन कोई सामान आपको दिख ही नहीं रहा है और सिर्फ आप रिगर के सिग्नल पे को फॉलो करके वो काम को कर रहे हो ना, तो बहुत सारे टाइम पे जाहिर है आप ऑपरेटर और रिगर से आपका ऊंचा दर्जा है, आपके दिमाग में ये आ सकता है पता नहीं यार सही से सिग्नल देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो एक स्थिति विकट हो गई। तो ये भी जो ब्लाइंड लिफ्ट है, यहाँ पे आपके अपने नज़र में जो सबसे बेहतर रिगर हो, जो सबसे बेहतर सिग्नल देने की क्षमता रखता हो, उससे सिग्नल दिलवाओ। क्योंकि उस टाइम पे आपका काम सिर्फ और सिर्फ लीवर हिलाना भर रह जाएगा, बाकी का जितना भी ऑपरेटिंग है वो रिगर ही आपसे करवाएगा कि कब बूम अप करना है, कब स्विंग करना है, कब स्लो स्विंग करना है, कब वायर अप करना है, कब बूम अप करना है, कब बूम डाउन। सारा सिग्नल मतलब जो ऑपरेशनल है ना वो रिगर ही आपसे करवाएगा। आपको सिर्फ उसके सिग्नल को फॉलो करके लीवर हिलाना है, दूसरा ही हो जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जैसे शुरू से हमने आपको क्या कहा है कि सामान उठा के बूम अंदर बाहर नहीं करना है ना? और कभी भी बूम एक्सटेंड करो या रिट्रैक्ट करो तो आपका बूम एंगल जो है मिनिमम 75 डिग्री होना चाहिए। ये एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पे कि सब कायदा कानून धरा का धरा रह जाता है। जैसे आप किसी को थप्पड़ मार दोगे और वो बंदा अगर कोर्ट में साबित कर दिया या उसका वकील अगर साबित कर दिया तो गवर्नमेंट की तरफ से या अपना इंडियन पैनल कोड की तरफ से जो भी सजा आपके लिए मुकर्रर किया गया है, जज आपको वो फैसला सुना देगा कि आप इस सजा के हकदार हो। और अगर किसी की जान ले लोगे तो शायद आपको फांसी की सजा भी दे दी जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही ये आदेश है ना कि
आप किसी की हत्या भी कर दो और कोर्ट में आपका वकील या आपके ये साबित कर दो कि अगर मैं साहब उसको नहीं मारता तो वो मेरी जान लेने पे तुला हुआ था, तो आपको बाइज्जत बरी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि स्थिति कभी कभी ऐसी आती है कि आपको कत्ल के जुर्म से भी आज़ादी दी जा सकती है। तो यहां भी स्थिति वही है, जैसे पहले हमने जो भी आपको सिस्टम बताया कि लिफ्ट करना है तो क्या स्थिति होनी चाहिए, बूम का एंगल क्या होना चाहिए, बूम निकालने के टाइम पे, अंदर करने के टाइम पे, सामान उठा के, और वो कितना टन का होना, जैसे एक अंदाजा ले लो 50 टन की आपकी क्रेन है तो 1.5 से 2 टन सामान आप उठा के बूम अंदर बाहर कर सकते हो। अंदर करने के टाइम पे आपको ज्यादा खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। पहले भी बताया ना कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है और आपको सामान उठा के बूम अंदर करना होगा तो लीवर को उतना ही पीछे की तरफ लेके जाना कि आपका बूम धीरे 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 अंदर आना शुरू हो जाए। निकालने के टाइम पे ठीक है आप ज्यादा लीवर को एंगेज कर सकते हो, लेकिन जब अंदर करने की बात आए रिटर्निंग में तो आपको उतना ही लीवर को एंगेज करना कि आपका बस बूम अंदर आना शुरू हो जाए। स्पीड के चक्कर में मत रहना, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पे कि आपको जितना भी कायदा कानून अभी तक बताया सब फेल मार जाता है। जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने बताया ना कि सामान उठाना है तो उसके पहले आपको 75 डिग्री में बूम लेके जाना के निकाल देना होगा, पहले बूम निकाल देना होगा, उसके बाद ही आपको सामान लिफ्ट करना है। बहुत सारी स्थिति ऐसी आ जाती है ना कि एक छोटा सा एरिया बस आपको रहेगा और उसके अंदर आपको सामान डालना है। जैसे यहां पे एक हम ड्राइंग बना के तुम लोगों को दिखलाते हैं। देखो, ये मान लो आपका छत हो गया, रूफ, ये वाला, ठीक है, और ये जो है ये आपका फ्लोर हो गया जहां पे मैं खड़ा हूं। तो यहां से यहां की जो हाइट है ये एन एग्जांपल 10 फुट पकड़ लो। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पे फाउंडेशन बना हुआ है, ठीक है, और एक सामान आपको यहां पे रखना है। अब जैसे यही मान लो कि वहीं पे एक सामान रखना है हमको, ये एरिया मेरा क्लियर है और हमको सिर्फ इतना सा जगह बना है। अब मान लो कि वहां पे सामान हमको रखना है, बूम हमने 12, 14, 15 मीटर जो है सो निकाल लिया। अब सामान उठा के जैसे हम बूम को स्विंग करेंगे, डाउन करने जाएंगे तो छत पे लगेगा बूम हेड हमारा, तो फिर कैसे रखेंगे हम कैसे रखेंगे? तो यहां पे क्या है कि मान लो कि आप इस जगह पे क्रेन को अपना सेट कर लिए, ठीक है, इस जगह पे आप क्रेन को सेट कर लिए। ये आपका हो गया मान लो मेन बूम हो गया, ये आपका मेन बूम हो गया। सामान ऐसे उठाए और किसी भी प्रकार से ऐसे स्विंग किए, अब यहां पे डाउन हो गया तो स्विंग डाउन यहीं से कर लेना बूम को, कैसे भी करके ये जो छत का लेवल है इसके नीचे आपको बूम हेड लेके आ जाना है। लेकिन उसके पहले आपको कैलकुलेशन यहां पे करना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या करना है, जैसे यहां से यहां क्या हाइट कितना है, 10 फुट है। अब आपको यहां से लेके, अब जैसे मान लो कि आपका वायर है, ये आपका लिमिट स्विच हो गया, ये हुक ब्लॉक हो गया, हाँ, ये आपका सीलिंग हो गया, ये सामान हो गया, ठीक है ना। ये लिमिट स्विच जैसे उस क्रेन के फोटो में देखो, नीचे वाली पुल्ली और ये लिमिट स्विच मोटा मोटी 1 मीटर नजर आ रहा है ना। सबसे पहले आपको इसको कम करना होगा। कम कैसे करना होगा, 2 ऑप्शन है, या तो लिमिट स्विच यहां से खोल दो और ऊपर लटका दो कहीं, या नहीं तो क्या करो, यहां पे एक तार बांधो इतना बड़ा और उस तार को खींच के ले जाके जो है ना यहां पे लपेट दो, तो ये लिमिट स्विच आपका यहां पे आ जाएगा। काम तो करेगा ही ना जी, कि नहीं करेगा? काम तो कर ही रहा है? तो यहां पे क्या है कि आप क्या करना कि इस गैप को भी कम कर लेना, क्योंकि स्थिति आपके पास ऐसी है। तो ये जो आपका रूफ से लेके, मतलब छत से लेके जमीन तक का आपका 10 फुट का गैप है ना, तो यहां से लेके यहां तक आपको किसी भी सूरत में 8 फुट में कंप्लीट करना होगा ये डिस्टेंस। समझे बात को? अब देखो कैसे करना है। अब यहां पे से आप बूम डाउन करोगे 1 फुट, ठीक है, बूम डाउन करोगे तो ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 1 फुट यहां से आगे जाएगा ये भी, लेकिन नीचे भी आ जाएगा, है ना। अब ये 1 फुट और बचा, ये आपको 8 फुट में कंप्लीट करना था, ये 2 फुट आपने हाथ में रखा था ना, 1 फुट आप बूम डाउन किए, रिगर आपको सिग्नल देगा, ऐसा नहीं है, रिगर आपको सिग्नल देगा।
आप 1 फुट बूम को डाउन किए, यहां पे आ गया। अब ये 1 फुट जो बचा, वायर को डाउन दे दो। वायर को डाउन दे दिए तो ये लिमिट स्विच से हुक ब्लॉक भी तो 1 फुट नीचे आया ना जी, और बूम भी यहां से नीचे आ चुका था 1 फुट। अब मान लो आप बूम को निकालते हो। अब क्या है कि बूम तो पहले आपका 1 फुट नीचे आ चुका था, और ये जो सामान 1 फुट नीचे आया था, तो वायर डाउन करके इसको भी जमीन के लेवल पे आप लेके आ गए। समझ में आया? यहां तक नहीं आया? अमन आया? अब जो ये बूम आपका यहां पे आ गया था, मान लो, तो 1 फुट यहां से यहां तक का जगह बचा कि नहीं बचा? है? डिग्री यहां पे एंगल बेशक 30 डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्रिटिकल लिफ्ट में आ गया है। अब आप 1 फुट बूम निकालोगे, समझे? 1 फुट जैसे आप ये बूम को निकालोगे तो ये बूम फिर इधर तक जाएगा, हैं? तो बूम जो निकालोगे तो वायर भी तो ऊपर जाएगा। तो अब देखो फिर से 1 फुट आप बूम निकाले थे तो 1 फुट ये ऊपर हुआ, और वायर ऑटोमेटिक जब बूम निकालोगे तो वायर भी ऊपर होगा, तो 1 फुट वायर भी ऊपर हो गया। तो अब देखो ये सामान आपका यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है? ये सामान आपका यहां पे पहुंच जाएगा, और वही 2 फुट का गैप आपको फिर मिल जाएगा। अब आप क्या करो, फिर से बूम को 1 फुट और डाउन करोगे, तो ये सामान फिर 1 फुट डाउन हुआ नीचे, और थोड़ा सा आगे भी बढ़ा, तो 1 फुट और जगह आपका नीचे बचेगा, वो वायर डाउन दे दो। नहीं आ रहा समझ में अमन? हाँ, तो 1 फुट आपका ये फिर गैप हो गया ना, फिर इसको आप 1 फुट और निकालोगे तो फिर सामान 1 फुट ऊपर जाएगा, और आगे भी तो जाएगा। जब बूम आपका आगे जा रहा है तो फिर ये 2 फुट का गैप हो गया, तो फिर इसको ऐसे डाउन करोगे, तो अब देखो आपका सामान आपको यहां पे लटकता हुआ सा नजर आएगा। इसी प्रकार से करके आपको बूम डाउन करके थोड़ा निकालना है, फिर बूम डाउन करना, फिर थोड़ा सा निकालना है, फिर बूम डाउन करना, फिर थोड़ा सा आपको निकालना होगा। और ये सामान क्या है कि धीरे धीरे आप देख लो अपनी नजर से आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। आप यहां पे 80% बोल सकते हो कि रिगर के सिग्नल पे डिपेंड रहोगे, क्योंकि बूम हेड से ये छत की अभी दूरी कितनी बची है, ये रिगर का ही सिग्नल तो आपको काम आएगा। आप वहां से कहां क्लियर कट देख पाओगे? हैं? तो एक जो मैंने पहले आपको बताया था कि बूम को कभी आपको ये वो नहीं करना है, बूम को कभी आपको 75 डिग्री से नीचे रख के एक्सटेंड नहीं करना है। अब यहां पे देखो ये फंडा खत्म हो गया, क्योंकि काम तो आपको करना है, काम तो किसी सूरत में आपको करना है। आप नहीं करोगे, कोई और आके करेगा, कोई और पैसा कमा के जाएगा यहां। तो कोई जब करेगा तो हमको भी करना है ये काम। ऐसा जो काम है ना, ये साल 6 महीने में, 1.5 साल 2 साल में कभी एक बार आपको मिलता है करने को। और जब आप इस काम को करोगे ना तो यहां पे ना एक फीलिंग आपकी जगेगी, मेरे हाथ में भी कंट्रोल है यार, मैं भी कर सकता हूं यार। क्रिकेट खेलते हो थे ना बचपन में? कोई मैच में अगर मान लो कि आप अपनी टीम की तरफ से 2-3 छक्के मार दो या 2-3 विकेट ले लो, और उसी वजह से आपकी टीम अगर जीत जाती थी, तो दिन भर बेशक थके हो, रात में देखते हो सोने के टाइम पे आंख बंद करके आदमी सोचता है अगर ऐसे ही खेलते रहा ना, रणजी टीम में पहुंच जाएंगे हम। होता ना ये फीलिंग? सेम फीलिंग यहां पे भी होगा, सेम फीलिंग यहां पे भी होगा कि अगर इसी तरीके से लीवर पे मेरा कंट्रोल रहा और मैंने अपना दिमाग चलाना चालू रखा ना, तो आज जो लोग 500 टन की 700 टन की क्रेन लेके भौकाल मचा रहे हैं, मैं भी कल उस सीट पे बैठने का हकदार बन सकता हूं। आपको 100 टन की क्रेन मिल गई, मान लो लाख रुपए इंडियन करेंसी आप कमा ले रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप ठहर जाओ वहां पे, नहीं। अरे भाई वो जो मार्केट में 500 टन की क्रेन है, 700 की है, 1200 टन की क्रेन है, आखिर उसको भी तो आपके ही जैसा कोई बंदा चला रहा है ना आज, तो कल आप क्यों नहीं चला सकते? D² का जो तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था, दिमाग और दिलेरी, इन दोनों को मिक्स करके अगर चलोगे तो वो जगह भी आपके पहुंच से बहुत दूर नहीं है। ये 4 पॉइंट था टाइप्स ऑफ लिफ्ट में, नॉर्मल, हेवी, टेंडम और क्रिटिकल। इन चारों पॉइंट्स में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो पहले मेरे को बतलाओ, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। बोलो, किसी के समझ में नहीं आया है? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो?
अगर किसी के समझ में कुछ नहीं आया तो बताओ फिर। तो ये टाइप्स ऑफ लिफ्ट में क्या फंडा था ये देख लिए, स्पेशली टेंडम लिफ्ट, हेवी लिफ्ट और आपका ये जो क्रिटिकल बतलाया है इसमें, इन तीनों में आपको थोड़ा सा अलग प्लानिंग करना पड़ता है। नॉर्मल लिफ्ट का कोई इशू नहीं है, लेकिन बात जब क्रेन के सेटअप की आए तो उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज आपको नहीं करना होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना होगा आपको। और कभी भी जब भी काम करोगे स्लो मोड में ही काम करोगे क्रेन का, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि क्रेन का काम कभी स्पीड नहीं होता है, वो हमेशा स्लो ही होता है। जहां इस चक्कर में लगे कि जल्दी से खत्म करके चले जाएंगे, रूम पे लेट जाएंगे, सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, रील देख लेंगे, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आप अपने काम के साथ गद्दारी कर रहे हो सकता है आपका काम कुछ हद तक बर्दाश्त करे, लेकिन जब वो गद्दारी करने लगेगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो कभी भी कोई भी लिफ्ट करो, चाहे हेवी हो, क्रिटिकल हो या टेंडम हो, थोड़ा सा अपने दिमाग में आपको प्लानिंग कर लेना होगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे एक टाइम हम भी तो आपके जैसे थे यार, हमको भी तो कुछ नहीं आता था, आज हम खड़े होकर बैठ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। कल हो सकता है कि आप लोग भी 4 लोगों को ऐसे करो। तो ये सब चीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का टाइप्स ऑफ लिफ्ट का, ठीक है। अभी बैठो।